तस्लीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। देखिए, इसको सॉल्व करने के आसान सा मामला है। पहले जरा एक अंदाजा कर लेना चाहिए कि हमसे क्या मांगा जा रहा है। ये खासा पुराना सवाल है। ये इतना पुराना सवाल है कि मेरा ख्याल है उस वक्त आप जो हैं वो बहुत छोटे होंगे। दादाजी ने, उस दौर में भी टैक्स था, उस दौर में भी लोग टैक्स का पेपर दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। अच्छा बच्चों, बहरहाल एनीवे ये बातें बाद में होती रहेंगी। मसला ये कि हमें साफ नजर आ रहा है कि सैलरी की कुछ एंट्रीज नजर आ रही हैं हमें, और हमें सवाल में कहा जा रहा है कि टैक्सेबल इनकम भी निकालो और टैक्स लायबिलिटी भी निकालो, और 18 नंबर ही देने चाह रहा है हमें। अच्छा, ये आज भी 18 नंबर का ही आता है सवाल। बड़ी कंजूसी हो जाए तो 16 का आएगा, आज भी 18 का ही आता है। अच्छा, और इसके अंदर वो कह रहा है जी कि ये सैलरी की एंट्रीज नजर आ रही हैं, और एंट्री देखते हैं क्या है। 52,000 रुपये मिल रहा है डायरेक्टर बन के मशवरे वगैरह देने का, कुछ यानी सीनियर पोस्ट के पैसे, ये भी सैलरी में जाएंगे। शेयर्स बेचे हैं, तो शेयर्स बेचे हैं ना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी हुआ फिर। अच्छा, प्रॉपर्टी भी डील की है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हुआ फिर। अच्छा, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है पीएलएस अकाउंट से, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। अच्छा, और विद होल्डिंग टैक्स है, इसको हम देख लेंगे। बस ये देख लीजिए कि विद होल्डिंग टैक्स जो है ये इंप्लॉई को दिया गया है या जमा करा दिया गया है। ये दो अलग अलग ट्रीटमेंट। अगर इंप्लॉई को दिया गया है तो फिर वो वाली ट्रीटमेंट होगी टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉय, फिर सैलरी में भी आएगा और बाद में माइनस भी होगा। याद है ना आपको, सैलरी में भी आएगा और आखिर में विद होल्डिंग टैक्स माइनस भी होगा। अच्छा, और चूंकि बेनिफिट काउंट हो जाएगा ना उसके अकाउंट में। लेकिन ये क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर विद होल्ड एट अ सोर्स टुवर्ड्स इनकम टैक्स, ये विद होल्ड ही हुआ है, यानी ये सबमिट हो गया। तो हम चले बात करते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो हमें जो स्टेटमेंट बनानी चाहिए वो इस तरह बनानी चाहिए कि इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए, इसको कर देते हैं वर्किंग 1। इनकम फ्रॉम बिजनेस तो है ही नहीं इसके अंदर, नहीं है ना, होती तो वो भी डाल देते लेकिन नहीं है। तो उसके बाद दूसरा हेड कौन सा आना चाहिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आता है ना, ये वर्किंग 2 में ले जाते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये कितने में डाल दें, वर्किंग नंबर 3 में डाल दें, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डाल देते हैं, और ये वर्किंग 4 बनाए। इसका फायदा ये होता है कि आपका पेपर गंदा नहीं होता। अगर कुछ गलत होगी तो उसे कटिंग कुटिंग कर ले, इस पे कटिंग ना हो मेन स्क्रीन पे। हाँ, नंबर होते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि छोटी वर्किंग अंदर भी की जा सकती है, जैसे प्रॉपर्टी के यहाँ इसी के ऊपर कर ली मेन डाटा के अंदर, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब हम सबसे पहले शुरू करें ना, तो हमें शुरू करना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी पहले करना चाहिए। मैं स्टेटमेंट अपनी आंखों के करीब भी जरा कर लेता हूं। सबसे पहले जो इनकम फ्रॉम सैलरी है ना, उसको देखें तो बेसिक सैलरी जो है ना जी, वो आप इसकी पिक्चर नहीं ले लेते, सामने पिक्चर रख लें, ठीक है। वो फिर यह है कि मुझे बार बार आना नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी बड़ा सवाल होगा मैं आपको पहले भेज दिया करूंगा ताकि आपके मोबाइल में उसका डाटा हो। आज पिक्चर ले जाओ, ठीक है। अच्छा बच्चों, ठीक हो गई जी बात। पर जिन बच्चों का मोबाइल नहीं है उनका दरमियान में जरा रख लें। वैसे तो आप सबके पास होता है बड़े बड़े मोबाइल इस दुनिया में, नहीं बच्चों, है ना। अच्छा, अब बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी में देखें ना, तो एक बेसिक सैलरी मुझे नजर आ रही है, और बेसिक सैलरी की अमाउंट पता है कितनी है, ये है 40,04,520। 4,40,000 नहीं, 4,04,520। अच्छा, उसके बाद एक बोनस मिला हुआ है
और बोनस की अमाउंट कितनी है? 19,80,642। यार ये वाकई बड़ी कंपनी है, ये बंदे का गाड़ी अच्छे में होगा, पक्की बात है। यही पुराना सवाल है, अंदाजा करें, फिगर देखें उसके। अच्छा बच्चों, यूटिलिटीज भी है, लमसम ही बताई हुई है ना, क्या ख्याल है कितनी यूटिलिटीज हैं? ठीक हो गई बात। अच्छा, लीव इनकैशमेंट भी मिली हुई है। ये लीव इनकैशमेंट पता है ना आपको क्या होती है? ये होती है छुट्टियों के पैसे। तो लीव इनकैशमेंट जो है ये आई हुई है 38,083 है, 82 है, 83। अच्छा बच्चों, उसके बाद है जी अदर अलाउंसेस। अदर अलाउंसेस को इसने इकट्ठा ही करा दिया हमें, ठीक है। कितने के हैं? 90,000 के अदर अलाउंसेस। अच्छा जी, हाउस रेंट अलाउंस मिला हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस देखें, है जी हाउस रेंट अलाउंस, बिल्कुल है, और बड़ा तगड़ा हाउस रेंट अलाउंस है। इसमें तो आज के दौर में बड़ा अच्छा घर मिल सकता है, नहीं बच्चों? और इतनी सैलरी हो ना बंदे की, नहीं मैं ये कहने वाला, फिर वो रिसर्च में भी पैसा लगा सकता है, पीएचडी वगैरह, ये मैं कहना चाह रहा हूं। आप ना मतलब दूसरी तरफ चले जाते हैं, इतनी जल्दी ना करें। अच्छा, मुसलमान सारे ऐसे ही हैं, आप अरबों को देख लें, जितना पैसा उनके पास होनी चाहिए, यूनिवर्सिटियां बनाए और सारे गरीब मुसलमान मुल्कों से बच्चे बुलाएं और वहां पे इंटरनेशनल प्रोफेसर बुलाएं, इतना पैसा है, उनको आला तालीम दिलवाएं और अपने ख्यालात भी प्रमोट कर सकते हैं, और फिर उनको वहां नेशनल बना लें। तो आपकी कौम कहां जाती है? नहीं बच्चों, मैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन किया तो जा सकता है। यूनिवर्सिटियां खोल के आयरलैंड से, अमेरिका से, सब बड़े प्रोफेसरों को कहें यार इतने पैसे देते हैं, आ जाए हमारे पास। अच्छा बच्चों, ग्रॉस डायरेक्टर अलाउंस या डायरेक्टर फी, ये मैंने बताया क्या चीज होती है? शाबाश, ये भी एक सैलरी होती है कि जब आप डायरेक्टर्स लेवल पे काम करते हैं ना, तो आपको घर जाके भी बहुत काम करना पड़ता है, फाइलें भेज दी जाती हैं आपके घर, आप नाइट भर स्टडी कर रहे हैं मशवरे वगैरह देने के लिए, तो फिर इस सूरत में आपको कुछ अलाउंस वगैरह मिल जाते हैं। अब बच्चों ये जो टोटल है ना, इसको मैंने वर्किंग 1 कह दिया है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, तो इसके ऊपर एक स्टैरिक डालो ना, ये स्टैरिक डालो, ये एक स्टैरिक यहां भी डालो, एक स्टैरिक यहां भी डालो। इसको बाद में कुछ कर सकते हैं ना, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ना मैं इसका टोटल नहीं करता, हो सकता है कोई और चीज निकल आए, तो अभी मैं इसका टोटल नहीं करता, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। अच्छा, अब ना मैं इधर चला जाता हूं, ये आगे आपके क्या शेयर्स। तो शेयर्स क्या है? सेल किए, स्टॉक कितने में? अच्छा, उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है गेन, ए माइनस बी को लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट में जाके सीधे ही लिख दें क्या, कैपिटल गेन। लेकिन एक बात है, इस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर जो खरीदे गए हैं उसके साल लिखे उसने 3 years ago, इसलिए इसको कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाके यहां पे लिख दें, यहां लिख लेते हैं यार, जगह तो बतेरी है, इनकम फ्रॉम, यहां लिख लेते हैं यार, जगह ज्यादा भी ना ले लें, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना, शेयर्स बेचे, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्यों जी? नो, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये 42,06,000 रुपए के शेयर्स हैं, 3 साल पुराने हैं, तो 75% पे से रिड्यूस करते हैं, शाबाश। 3154,500 ये कॉमा आ गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं वापस और जरा
ये भी हो गया ना, ठीक है। स्टैटिक 3 है मेरे, ये याद रखना। अब यहां आ गया क्या जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट कितना है, द प्रॉपर्टी लेट आउट ऑन द रेंट फॉर द होल ईयर, 12 महीने हो जाएंगे, है ना। एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउसेस 4,45,000, है ना। तो इसको यूं कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो इन्होंने किराया वसूल किया 40,000 वसूल किया, तो 40,000 को 12 से ज़रब दे देते हैं, तो ये बन गया 4,80,000। जबकि उसकी वैल्यू पता है कितनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी उसकी 4,50,000। तो हमें इस सूरत में मैक्सिमम ऑफ लेना होता है, तो ये लेंगे, ठीक है बात। अब जब मैक्सिमम ऑफ लिया है तो इसी के मुताबिक रिपेयर भी माइनस करना पड़ेगा। 1/5 40/80 का, 480 का कितना 90, माइनस करने से पहले एक नजर और डालने की और चीज तो नहीं, टैक्स, ठीक है ना, सिस आ गया ना बीच में, ठीक है। अच्छा, रिपेयर तो हमने वैसे ही कर दिया, तो ये तो वैसे ही डन हो जाता है, वो नहीं 1/5 है। और किराया 11,500, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के हेड में खत्म हो जाता है। अच्छा कितना बन गया, 372500, ठीक हो गया। कितने हो गए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल मैंने हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को तो अभी मैं कर ही कुछ नहीं ना सकता, वो तो सीधा सीधा क्या बनता है, क्या बस 6,500। उसको क्या करना है मैंने, वो तो डायरेक्टली लिख देता हूं, इसकी मैं वर्किंग करता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब अमाउंट्स लानी शुरू कर देते हैं, इसका टोटल कर दें आप। तो कोई और चीज देखो है नहीं है, यहां तक आ गए ना, कोई और चीज नहीं है, चेक करो। चलो आ जाए जी टोटल के ऊपर, ये टोटल कर दें जरा, कितना बनता है, आ रही समझ, 88,90,7737। एक कॉमा यहां, एक कॉमा कहा बेटे, ये 88 दोबारा लिख लेते हैं, 88,886,7737, ये कॉमा और ये कॉमा, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाते हैं, दिस इज 88,67737, ये आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो है आपकी कितनी, 372500, कहां लिखी थी मैंने, ये 372,500। अच्छा, एक और है वर्किंग 3, वो कौन सी है, कैपिटल गेन की, वो कितनी है, 3154500, ठीक हो गई बात। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है, 6500। अब ये सारे जमा कर सकते हैं आप, सारे जमा करके ना एक दफा तसल्ली के लिए 75% करके देखना सैलरी इनकम ज्यादा तो नहीं है। अगर सैलरी इनकम ज्यादा हुई तो फिर क्या करूंगा, फिर सैलरी का टेबल लगाएंगे, और अगर
सैलरी कम हुई तो फिर टेबल 1 लगाएंगे, फिर बिजनेस का टेबल लगाएंगे, एओपी वाला कम है। टोटल कितना बच्चे? 9300। अच्छा, दोबारा 100/75 करके मल्टीप्लाई कर दिया करो, वापस आ जाता है। जब भी हम 75% करें ना, दोबारा करना हो तो क्या करें, ब्रैकेट उस आंसर को मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट में जाके 100 तक में 75, ब्रैकेट क्लोज, वापस आ जाए। अच्छा जी, एक मिनट। 12401237237 ये आ गया बच्चों। इसकी क्या आ गई? टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। अब अगर ये टैक्सेबल इनकम है तो हमें क्या करना चाहिए? ये टैक्सेबल इनकम है इसकी, ठीक है। अच्छा, मैं ये लाइन मिटा के इसको जरा यूं कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये टैक्सेबल इनकम है, इसमें से सेपरेट ब्लॉक को क्या कर देना चाहिए? अलहदा कर देना चाहिए ना। तो सेपरेट ब्लॉक को अलहदा कर देते हैं। कितना है? 6500। ये माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 12394737। इसको टैक्स लगाएंगे नॉर्मल रिजीम में, इसको टैक्स लगाएंगे। टैक्सेबल किस में करेंगे? इसको टैक्सेबल करेंगे एनटीआर में, और उसको टैक्स करेंगे किस में? सेपरेट ब्लॉक में। अच्छा, अब बात यह है कि जो हमारा ये वाला मामला है, ये तो अब इसके अंदर कौन सी स्लॉट लगेगी? इसको 8 वाली आखिरी स्लॉट ही लगेगी, और कोई स्लॉट है ही नहीं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा बच्चों 12,20,000, 12,20,000 जमा 12,39,47 ये हो गया बच्चों, ठीक है। माइनस 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? 35%। चेक करें कितना? 35%। कितना आ गया बच्चे टैक्स? 34,38,157। 34। अच्छा, अमाउंट सारी सेम है, चेक कर लीजिए दोनों, जो आपको सही लगे। अच्छा, कोई बच्चा ये बता सकता है जो हमें बैंक से मुनाफा मिलता है उस पर टैक्स कितना लगता है? कितना बच्चे? 15%। कहां से पता चला था? वैसे आपस की बात है, ये दिया भी होगा, लेकिन सही है। अब ये कितना बन गया बच्चों? 3458, ठीक है। इधर चले, ठीक है। ओए बदतमीजी नहीं, तू बंद हो जा। ये ठीक हो गई बात। अच्छा, ये वाला भी टैक्स लगा देंगे। ये इसको यहां लिख देते हैं, ये सेपरेट ब्लॉक है। 975 एक टैक्स ये आ गया आपका। चलिए अब सारा टैक्स इकट्ठा कर दें। कितना आ जाएगा? 3459,133 ये आ गया टोटल टैक्स आपका, ठीक है। अब इसमें से वो टैक्स है जो विद होल्ड किया हुआ है, यानी विद होल्ड। तो विद होल्ड टैक्स है हमारे, वो 3 जगह स्टेरिक है। एक कटा हुआ है 12 लाख, तो ये 12 लाख इसमें से माइनस होगा, ये पेड है। आप टैक्स पेड भी लिख सकते हैं, विद होल्ड भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जब इनको प्रॉफिट भेजा था बैंक ने, तो उसने 650 रुपए, सॉरी 600 कह रहा हूं, हाँ 650 रुपए विद होल्ड कर लिए थे।
और एक ये कि वो जो 52,000 था उसका 20% विद होल्ड किया हुआ था इन्होंने, तो 20% इसका विद होल्ड किया हुआ था इन्होंने, तो ये बच्चों कितना बन गया? अच्छा जी, 224808 नहीं यार, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसका पहले 20% कितना है इसका? 10400, ठीक है। अब टोटल बताओ। 224808 तो ये है टैक्स पेबल, ये है टैक्स पेबल, ठीक है। टैक्सेबल इनकम तक आप सही पहुंच जाए तकरीबन आपके नंबर पूरे होते हैं, 2 नंबर कटते हैं। लेकिन जब आप वर्किंग लेवल कर लेते हैं तो अच्छे नंबर आने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि जो चीज गलत होगी बस उसके नंबर काटेगा, बाकी आपके सही कर देगा। क्लियर होगी बात? नो प्रॉब्लम जी, ठीक है। बेटे वो जो हमने पढ़ा ये था कि जब बैंक प्रॉफिट देता है ना, जो पैसा उसके पास पड़ा होता है, नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, टैक्स सेपरेट ब्लॉक में इसको लगता है, सेपरेट ब्लॉक में लगता है इसको। सेपरेट ब्लॉक का मतलब इसकी परसेंटेज ही अलग रखी हुई है, इसकी परसेंटेज अलग रखी हुई है, तो इसको ले जाना पड़ता है हमें अलहदा, ठीक है। और पहले हम ऐड कर लेते हैं, वो ऐड इसलिए कर लेते हैं कि एक रूल है कि एक बंदा जब भी आपके पास आएगा जी मेरी टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो आपको उसको पूरी इनकम बतानी होगी ना, तो इसलिए टोटल एक जगह लाना पड़ेगा। अगर आप अलग-अलग करेंगे तो चलो टैक्स तो सही फाइल हो गया, लेकिन आप उसको फिर गलत इनकम बताएंगे तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी के खिलाफ है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम क्या करते हैं, हम इनकम इकट्ठी कर लेते हैं कि इतनी इनकम, ठीक है जी। बेटा आपका सवाल आ जाती है? नहीं जल्दी से नहीं आ जाती, बल्कि दूसरे मुल्क में जाके कमाई जाती। अच्छा, इसका ला ना बड़ा अजीबो गरीब बनाया, बल्कि अजीब का लफ्ज नहीं, सॉरी अजीबो गरीब बनाया। तो इसके अंदर लिखा जाता है कि जी इनकम फ्रॉम फॉरेन, बाहर से पैसा कमा के लाएंगे। पहली पॉसिबिलिटी 2 करता है, कहते हैं जी पहली पॉसिबिलिटी है कि एक बंदा टैक्स पे करके आता है, टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री। अगर वो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करके आया तो सारा रोला ही खत्म हो गया, सारा रोला ही खत्म हो गया। अब जो पाकिस्तान में पहुंचेगा तो जो फॉरेन इनकम है हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम उसको क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे। बाहर से कमा के लाया, वहां टैक्स लिया, बस ठीक है, 2 दफा क्यों टैक्स लेना। लेकिन अगर वो बाहर टैक्स नहीं दे के आया, टैक्स नॉट पेड अब्रॉड, फिर 2 सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन यह बनती है कि अगर वो बंदा उस टैक्स ईयर जिसकी वो जिक्र कर रहा है, उस टैक्स ईयर के आखिरी दिन तक उसी मुल्क में रहा, ठीक है, स्टेड टिल द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर, पाकिस्तान का टैक्स ईयर वो वहीं पे था। अगेन हम इसको क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, आमदनी को हम छोड़ देंगे। 2 चीज सिचुएशन छोड़ेंगे। कौन कौन सिचुएशन छोड़ेंगे? अगर ये वहां टैक्स दिया है, और दूसरा क्या कि अगर ये आखिरी दिन तक वहां रहा है तो ठीक है, कुर्बानी दे रहा है, जो भी मामला है वो जाने और ये जाने। लेकिन अगर ये केम बैक बिफोर लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर, ये उससे पहले ही छोड़ के आ गया और वहां भी टैक्स नहीं दे गया, तो फिर इसकी फॉरेन इनकम जो होगी
टैक्सेबल होगी। उसको हम कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी पैसे में और जमा कर देंगे बस, देन इट इज टैक्सेबल। सुनो, आप गए साल में 4 महीने अमेरिका और वहां टैक्स देके आए हैं, बताए क्या होगा? एग्जैम्प्ट हो गई। आप अमेरिका में रहे और आखिरी दिन तक वहां क्याम किया, लेकिन टैक्स दिया या नहीं दिया रिकॉर्ड भी नहीं, तो क्या होगा? एग्जैम्प्ट। लेकिन आप उससे पहले ही छोड़ के आ गए, फिर आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आखिरी दिन आ गए, बस पहले आ गए ना, क्लोजिंग दिन तक वहां स्टे नहीं किया। अब इसके अंदर ये क्या कहता है एनी फॉरेन सोर्स सैलरी। याद रखें किस चीज की आमदनी है? सैलरी की बात हो रही है। तो एनी फॉरेन सोर्स, क्योंकि हम सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिजनेस का नहीं पढ़ रहे, तो लिहाजा एनी फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्टेड if the individual paid foreign income tax on salary। अगर वो बाहर इनकम टैक्स दे गया है, छोड़ दे, माफ है। क्लियर जी? तो क्या होगा फिर? शाबाश, पेड। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ड क्या आ रहा है? exempt। अच्छा, it is being considered to be paid if foreign tax is withheld by a foreign employer। दे के नहीं आया, लेकिन जो फॉरेन एम्प्लॉयर था ना इसका, उसने वो पैसे विद होल्ड कर लिए हुए, तब भी हम क्या समझेंगे? पेड। विद होल्ड किए हुए, जाहिर है उसने अपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देने, हमें थोड़ी देने हैं, तो तब भी ये पेड है। लिहाजा ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों वो खुद दे आया है या उसके एम्प्लॉयर ने रख ली है, तो बहरहाल वो दे आया। दूसरी बात जो थी ना, वो यहां नहीं थी। दूसरी बात, एक और लॉ इन्होंने अलग से बनाया हुआ है। कहां पे? वो इसका एक दूसरा एक्ट था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं बाद में। अच्छा चले, अब सबसे पहले ये देखिए, ये वाला जो आपके सामने स्टेटमेंट है, इसमें मिस्टर अयान ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी, ही वर्कड XYZ कंपनी फ्रॉम 1 जुलाई से जनवरी 2031 एंड ही गॉट जॉब इन सऊदी अरेबिया वेयर ही ज्वाइन ऑन, कब? शाबाश, ऑन मार्च, क्या है? शाबाश 21 कर देता हूं इसको, क्योंकि सारा 21 में क्या हुआ? ही डिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन February कितना? शाबाश 20 एंड हिज मंथली सैलरी इज 1 लाख पर मंथ एंड हिज मंथली सैलरी इन सऊदी अरेबिया इज 3,60,000 as on June 30th he was still in Saudi Arabia। 30 जून तक वो सऊदी अरेबिया में था। तो हम ये करेंगे कि सैलरी फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से उसने सैलरी ली है, कितनी ली है? 1 लाख, और वो ली है कितने महीने? शाबाश, जनवरी तक तो यहां पे था, 6 वो एक ये 7वां ली है, तो ये 7 लाख रुपया बाकी आमदनियों के साथ जाएगा। लेकिन वो सैलरी जो उसने कमाई है सऊदी अरेबिया से, उसको हम एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर देंगे, उसको हम एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर देंगे और कहेंगे बस 7 लाख ही सैलरी के हेड में जाएगा, अगर ये इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, डन कर दें इसको। बात समझ आ गई न्यूमेरिकल के हवाले से। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि मिस्टर अमजद, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी एंड ही वर्कड टिल द, यानी केस सारा वही है ना? ही गॉट जॉब इन सऊदी अरेबिया वेयर ही ज्वाइन ऑन 1 मार्च एंड ही डिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ऑन February, जो भी कह लें। अच्छा, हिज मंथली सैलरी इन पाकिस्तान कितनी थी? 1,20,000। तो जो सैलरी इन पाकिस्तान होगी, ठीक है जी, वो आपकी कितनी है? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया? 8,40,000। ये ठीक है, सही हो गया ना? 84 बनता है ना? 1284, ठीक है।
अच्छा, his monthly salary in Saudi Arabia 3 lakh. On May 31st, he decided to resign from Saudi job and came back to Pakistan on the same date. और दूसरी तरफ, since he has yet not got any job and he did not paid any tax on his salary in Saudi Arabia as there is no law. वहां पे कोई लॉ ही नहीं है टैक्स पे सैलरी पे टैक्स लेने का. वो शरीफ लोग हैं, सैलरी वाले से क्या टैक्स लेना, बेचारा खुद जिंदगी में कैसे गुजार रहा है, वो नेक लोग हैं ना. अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं अब इसकी सैलरी को टैक्स लगाना पड़ेगा मुझे, और ये आ भी गया 30 जून से पहले. अगर वहां रह लेता तो बच जाता, नहीं बचा, चलो कोई बात नहीं. ऐसे भी होते हैं लोग, यानी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता है, वो कहता है कि तेरी खातिर जानू दे दूंगा पैसे. ये बच्चों 3 माह की बनेगी, महीने छोड़ा है तो चलो 3 महीने कर देते हैं. हमें क्या, हमारा क्या. चलो फिर मल्टीप्लाई दोबारा करो. हम तो पुरानी क्लास के टोटल मारते जा रहे हैं, उससे किसी को ख्याल ही नहीं. 1,80,000. हाँ 108 ये हो गया ना, इस तरह कर. ठीक है, अब टोटल मान लेंगे आप. डन हो गया जी. सिर्फ बताना मकसूद था कि इस तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा. अच्छा बच्चों, अब क्या कर लेते हैं जी, शाबाश, एक और सवाल हल कर लेते हैं. और ये सवाल है, मिस्टर असलम इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी, वर्क फ्रॉम कंपनी जुलाई 31, ही गॉट जॉब इन नेपाल वेयर ही ज्वाइन ऑन February 1st एंड हिज मंथली सैलरी कितनी है, 1,20,000 पाकिस्तान में. नेपाल में 81 ज़ाहिर है, नेपाल एक गरीब से मुल्क है. और 31 मई को ही डिसाइडेड टू केम बैक the Nepalian job and came back Pakistan on the same date. Since he has yet not got any job and he is duly paid tax to Nepalian government को वो टैक्स दे चुका है. अब क्या होगा, अब सैलरी फ्रॉम पाकिस्तान जो होगी उसको कितनी है, 1,20,000. कितने महीने काम किया पाकिस्तान में, 7 महीने, 8,40. ठीक है, और जो सैलरी आई उसको नेपाल से है ना, तो नेपाल तो उसको हम क्या कर देंगे, एग्जाम. ठीक होगी बात. तो सैलरी से सिर्फ 8,40,000 रुपए सिर्फ जाएगा इसकी इनकम, अगर कुछ और मेडिकल वगैरह नहीं है. ठीक होगा बच्चों, नो प्रॉब्लम जी. अच्छा, अब बच्चों बात ये आ गई कि ये एक न्यूमेरिकल है. ये न्यूमेरिकल जो है ना, अगर आप इसको देखते हैं तो है तो ये न्यूमेरिकल ही है, तो ये न्यूमेरिकल ही, बस थोड़ा सा लंबा. अब बात ये आ गई कि जी मिस्टर इमरान इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द फर्स्ट, अच्छा ये पास पेपर का है. अच्छा, 9 months ऑफ द टैक्स ईयर ही वर्कड एज फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ पाकिस्तान, बेस्ड क्या है, अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान मल्टीनेशनल ग्रुप. आफ्टर दैट ही वाज ट्रांसफर्ड एम्प्लॉयड एज द हेड ऑफिस फाइनेंस इन UAE based subsidiary of group, and Mr. Imran family stayed in Dubai throughout the year and the detail of income earned by him is during the year is this given below. क्या मांग रहा है, मांग रहा है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम. इनकी टैक्सेबल इनकम निकाल दें. कितने मार्क्स हैं, 16 मार्क्स. अच्छा बच्चों, अब जरा थोड़ा देख लेते हैं. सैलरी की इंफॉर्मेशन है, मेडिकल की है. अच्छा, और क्या है, मैगजीन का बिल है, बच्चों की दुनिया. अच्छा, और कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम लोन प्रोवाइड किया कंपनी ने, इंटरेस्ट फ्री लोन. अच्छा जी, अब इमरान अक्वायर्ड अ फ्लैट, उन पैसों से उसने क्या किया, एक फ्लैट खरीद लिया. ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही कितने की,
अच्छा जी, इस फैमिली हाउसिंग कॉस्ट इज दिस मिस्टर इमरान ट्रैवलिंग रिलेटेड टू कॉस्ट बॉन्ड, ये आ गई। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट विद पाकिस्तान सब्सिडरी, अच्छा जी, मिस्टर इमरान एक्सरसाइज अक्वायर्ड 300 शेयर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी में आएंगे, बेचे तो नहीं है, क्या हाल है जी? क्यों जी? एक्सरसाइज किए हैं और बेचे भी हैं? नहीं, ऑप्शन बेचा है सिर्फ। शेयर बेचो तो कैपिटल गेन में, ऑप्शन बेचो तो सैलरी में आता है। याद है ना? याद है वो लकीर में इधर जो हमें खरीदते हैं राइट खरीदते हैं वो तो आपके आता है ना, ये बेचते हैं तो वो सैलरी में आता है। फर्दर मोर ड्यूरिंग द इमरान सोल्ड 200 ऑप्शंस, ये आ गई। और उसके बाद बस यही है, इसका मतलब ये आ गया कि इसके अंदर भी हमें इनकम फ्रॉम सैलरी लिखनी चाहिए और वर्किंग में डाल देनी चाहिए। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी लेना चाहिए, क्या हाल है? ठीक है ना? अब ये ड्यूल मामला होगा। वो क्या, आपने देखा होगा, हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर आप एम्प्लॉयर के पैसे से कोई चीज खरीद के कारोबार करते हैं तो वो जो सैलरी में पैसे कटाए वो कॉस्ट के हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जाहिर है कॉस्ट तो बेयर की है आपने। उसके बाद बच्चों क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वर्किंग नंबर 4। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी को शुरू कर दिया जाए और इनकम फ्रॉम सैलरी इधर ही बना देते हैं। नहीं यार, जगह थोड़ी है, बाद में कोई टैक्स टुक्स लगाने पड़ जाए, सेपरेट ब्लॉग में जाकर मसला पड़ाओ। तो वर्किंग वन, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आप इसकी तस्वीर ले लेंगे, क्या हाल? मेरे पास टाइम सिर्फ 8 मिनट है। नहीं, ये आप कर लें यार, ये आप कर लें। देखिए मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं, ये आप कर सकते हैं। देखिए, ये बेसिक सैलरी में जाएगा, लेकिन महीने कितने होंगे? 9 महीने होंगे, 3 महीने उधर गए। अच्छा, ये अब 3 महीने अब ये दुबई में है, ये भी और इसकी फैमिली भी है। देखिए, इमरान स्टेड इन दुबई विद थ्रू आउट द ईयर। अब वो स्टे कर गया थ्रू आउट द ईयर, तो अब इसकी जो फॉरेन इनकम आएगी वो एग्जेम्प्टेड होगी, क्योंकि उधर ही है। ये इसकी वजह से इतनी मेहनत की है कि ये देखिए, ये जो इसकी सैलरी होगी ये वाली, ये एग्जेम्प्टेड है। क्यों एग्जेम्प्टेड है? क्योंकि वो स्टे उसका उधर ही है। अच्छा, अब उसके अंदर ये जो मेडिकल अलाउंस है ना, ये अभी मैंने आपको नहीं करा, तो इसके अंदर मैंने लॉ लिख दिया यहां पे, एग्जेम्प्टेड अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब आप 45,000 को जरा जरब दे 9 के साथ, कितना बनता है? 4,05,000। अब देखिए, 4 लाख कितना, 50,000 या 5,000? अच्छा, 4,05,000 अगर देखें ना, तो ये इनकम के साथ कंपेयर करें तो ये उसका 10% नहीं बनता, ये 10% से कम बनता है, 10% से कम बनता है। देखिए ना, उसकी पर मंथ आमदनी जो है वो 5 लाख है। 9 महीने की आमदनी उसकी 9 कितनी हो जाएगी? 45 लाख। तो 45 लाख में से 4 लाख जो है 10% नहीं बनता, कम बनता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी यहां डैश लगेगा इसकी जगह। बच्चों की दुनिया का 6,000 जाएगा सैलरी में। उसकी वजह यह है कि उसके अपनी रिसर्च का काम नहीं, उसके बच्चों को सहूलत दी गई, दुबई गए पाकिस्तान से भेज रहे हैं साला। कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन, 1 मिलियन तक माफ होता है। तो कितना है? 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन को 10 से % देना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, और इसको 9/12 भी करना पड़ेगा। 9 महीने ना यहाँ पे, बाकी तो उधर है। ठीक होगी बात? जो भी अमाउंट आ जाएगी इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई, क्या ख्याल है? अच्छा, तो ये ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं।
तो आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नजर आ रही है, और ये जो अमाउंट है ये सारे साल की है। क्या हाल है? यकम जुलाई को दे दिया था, यकम जुलाई को। तो यकम जुलाई का मतलब है ये 12 लाख बनेगी, पूरा साल होएगा ना, 12 लाख आ जाएगी। इसमें से रिपेयर माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, शाबाश, बोले बोले बोले, रिपेयर भी माइनस करेंगे, टैक्स भी माइनस करेंगे, और एक अमाउंट और माइनस करेंगे। कौन सी वाली? ये वाली अमाउंट जितनी भी आ गई, फर्ज करें ये आ गया डेल्टा, ये आ गया तीन कितना बेटा? 3,75,000। तो ये 3,75,000 यहां पे आएगा। अच्छा, एक बात बच्चे बड़े गौर से, अगर ये कर्जा लिया होता बैंक से तो ये मल्टीप्लाई होता 12 के साथ। किससे लिया होता? तो 12 से मल्टीप्लाई होता, 12 महीने की कॉस्ट आती। लेकिन चूंकि सैलरी से लिया हुआ है तो जितना सैलरी में से कॉस्ट आई सिर्फ वो आएगी। रिपीट करूं बात को? देखिए, अगर मैंने ये मकान लिया होता बैंक से कर्जा लेके तो 12 महीने पहले लिया होता ना, तो ये वाली जो आपकी अमाउंट है ना, जो लोन है, ये जितना भी है ये मल्टीप्लाई होता, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 12 महीने पूरे से मल्टीप्लाई होता। लेकिन चूंकि ये सैलरी से है तो सैलरी से आने वाली अमाउंट उतनी ही डाली जाएगी जितनी सैलरी कॉस्ट कर रही है। तो वो कितनी थी? जो जितनी यहां निकली है। ठीक है? अच्छा, वैसे भी आप सोचिए, आप किराए पे मकान लेते हैं, कोई किराए पे देने के लिए, और बैंक से कर्जा लेते हैं, तो जाहिर है पहले महीने से कर्जा लिया होगा तो 12 महीने के हिसाब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सैलरी से लेते हैं, सैलरी में जितना दिया है उतना ही आएगा, तो वहां 9 महीने का हिसाब है तो 9 महीने का है। ये एक फर्क है। अच्छा, अब बच्चों एक बात आ गई, इमरान एक्सरसाइज द ऑप्शन। ये शेयर उसने लिए हैं या बेचे? एक्सरसाइज द ऑप्शन उसने लिए हैं। कितने लिए? 300 शेयर्स लिए हैं। कितने के लिए? शाबाश बच्चों, $8। और उस वक्त जब लिए उनकी वैल्यू कितनी थी? $10। तो 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 8। 10 में 8 क्यों? 8 कास्ट है और 10 की प्राइस है, तो $2 का फायदा हुआ ना। और डॉलर का रेट कहां से लाऊंगा? 580 डिवाइडेड बाय 10। ये कहां से पता लगा? देखो ना, उसने इस अमाउंट की रुपीज दिए हुए ना, वो $10 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां 58 लिख देना, तो यहां 580 बटा 10, ये उसका क्या आ गया? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, क्योंकि बेचा नहीं इसलिए कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक चीज और आ गई। क्या? ये जो उसने बेचे हैं 200 का ऑप्शन बेचा है और इसमें से गेन किया 171 का, तो ये सीधा सीधा 200 मल्टीप्लाई बाय 171 जितना भी आ गया। डायरेक्ट गेन लिखा हुआ था ना, तो 171 आ गया। ये उसने बेच दिया किसी को, ये भी किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? दोनों ही सैलरी में जाएंगे। शेयर होता ना, फिर कैपिटल गेन में जाता। अच्छा, खत्म हो गया ना। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर जो मैंने बनाया है ये, इसमें कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। कैपिटल गेन की कोई चीज मिली नहीं, ठीक ना। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की मिली है? नहीं, इसकी भी कोई नहीं, कोई प्रॉफिट वगैरह बैंक से नहीं आया। ठीक हो गई बात? नो प्रॉब्लम जी, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डन कर लीजिएगा, करके लाना है आपने। अच्छा, और मैं आपको छोटे छोटे हिंट देता हूं। जो पिछली दफा मैंने सोल्व कराया था, पिछली दफा मैंने सोल्व कराया था तो उसमें निकली थी इनकम फ्रॉम सैलरी निकली थी, और पता लगा उधर भी बच्चों ने गलत कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये आ गई 5,4,9,0,0,0, ये निकली थी इनकम फ्रॉम सैलरी।
अच्छा, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकली थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकली थी 55000, ये आई थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, और शेयर इनकम जो है वो तो आप वैसे ही निकाल लेंगे, ये बनेगी 34,800 और ये बनेगी 34,200 और टोटल बनेगी 69,000। ठीक होगी बात। अब ये आप तस्वीर ले लें, बल्कि मैं सेव कर देता हूं इसको ऐसे ही। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको मैं सेव कर देता हूं ये, और यहां पे व्हाट्सएप पकड़ दें। व्हाट्सएप कहां गया, ये रहा, इसको बंद